सच मायनों में राष्ट्रपिता एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं। मेरे अलावा और कौन है सहमत। एक बार अब्दुल कलाम जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या आप हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से कोई उदाहरण दे सकते हैं कि हमें हार को किस तरह स्वीकार करना चाहिए? एक अच्छा नायक हार को किस तरह सामना करता है? तो अब्दुल कलाम ने कहा, मैं आपको अपने जीवन का एक ही अनुभव सुनाता हूँ। 1973 की बात है। मुझे भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम, जिसे SLV-3 भी कहा जाता है, का मुखिया बनाया गया। हमारा लक्ष्य था कि 1980 तक किसी भी तरह से हमारी सैटेलाइट, जिसका नाम रोहिणी था, को अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा बजट दिया गया और ह्यूमन रिसोर्स भी उपलब्ध कराया गया। पर मुझे इस बात से भी अवगत कराया गया कि निश्चित समय तक हमें यह लक्ष्य पूरा करना है। हज़ारों लोगों ने बहुत मेहनत की। 1979 तक, शायद अगस्त का महीना था, हमें लगा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। लॉन्च के दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मैं कंट्रोल रूम में लॉन्च बटन दबाने के लिए गया। लॉन्च से 4 मिनट पहले कंप्यूटर उन चीज़ों की सूची को जांचने लगा जो ज़रूरी थी, ताकि कोई कमी ना रह जाए। और फिर कुछ देर बाद कंप्यूटर ने लॉन्च रोक दिया। वो बता रहा था कि कुछ चीज़ें आवश्यकता अनुसार सही स्थिति पर नहीं है। मेरे साथ ही कुछ एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। और फिर मैंने कंप्यूटर के निर्देश को अनदेखा कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। पहले चरण तक सब कुछ ठीक रहा, पर दूसरे चरण तक गड़बड़ हो गई। रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये बहुत बड़ी असफलता थी हमारे लिए। उसी दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रोफेसर धवन, जो कि संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने मिशन की असफलता की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और कहा कि हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल उपायों की ज़रूरत थी। पूरी दुनिया और देश की मीडिया वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अगले साल तक यह कार्य संपन्न हो जाए। अगले साल जुलाई 1980 में हमने दोबारा कोशिश की। इस बार हम सफल भी हुए। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। इस बार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रोफेसर धवन ने मुझे एक तरफ बुलाया और कहा, इस बार तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करो। उस दिन मैंने एक बहुत ही ज़रूरी बात सीखी। जब असफलता आती है तो एक नायक उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, और जब सफलता मिलती है तो वो उसे अपने साथियों के साथ बांट देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जायदाद की गिनती कही गई ना, तो आपको ये सुनकर हतप्रभ होगा। इसमें सिर्फ 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट, 2500 किताबें, एक फ्लैट जो भी संशोधन के लिए दान भी कर दिया गया, एक पद्मश्री, एक पद्म भूषण, एक भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट, एक वेबसाइट, एक ट्विटर और एक ईमेल, बस यही मिला। टीवी, एसी, गाड़ी, जेवर, शेयर्स, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, कुछ नहीं। पिछले 8 सालों से जो पेंशन की रकम थी, वो भी अपने गांव की ग्राम पंचायत को दान में दे दी। शर्म आ रही है या आंखों में नमी है? असली महात्मा और राष्ट्रभक्त तो ये थे। नमन है धवन साहब और कलाम साहब को। वंदे मातरम।